बार बार ट्रम्प से क्यों कहलवा रहे हैं कि इंडिया से कहीं पाकिस्तान से बात करने? अक्सर आखिर मतलब चक्कर गया सर, कुछ तो है ना, मतलब वही दाल में कुछ काला है या पूरी दाल ही काली है, जो भी कर लीजिए सर। क्यों इतने मुतावले हो रहे हैं बात करने के लिए एक ऐसी कंट्री से जिसको हम कहते हैं कि ये हमारे दुश्मन है, ये हमें खा जाएंगे, ये हमारे लिए बुरा सोचते हैं, हम क्यों उनसे बात करना चाह रहे हैं? इस वक्त तो मोदी साहब की और ट्रम्प साहब की अपनी टेलीफोन लाइन की कटी हुई है मैडम, ठीक है, तो हमने क्या ट्रम्प को कहना है? जयशंकर साहब रोज अमेरिका को जो है ना वो बुरा भला कह रहे होते हैं टेली बुनियादों के ऊपर, ये अनप्रडिक्टेबल है, ये रिलायबल नहीं है, इनसे ताल्लुक नहीं रखा जा सकता, ये वो है। अगले 4 साल के लिए पता नहीं कितने सालों के लिए इंडियंस की उन्होंने प्रेजेंस अमेरिका में खत्म कर दी। उन्होंने कहा ये H1B वाले तो भागो यहाँ से। पहले था कि हम शायद बात करें, लेकिन मोदी साहब ने सारी कश्तियां जला दी। रोज हमला, हर दफा जब उन्होंने इलेक्शन आते हैं हमला कर देते हैं। तो इस दफा पाकिस्तान ने कहा लेट्स कॉल स्पेड अ स्पेड। इस दफा पाकिस्तान ने शुरू कर दिया सिलसिला, और अगली दफा अगर इंडिया ने मिस कैलकुलेशन की जंग लंबी होगी और आप देखिएगा फिर जो है ना वो तुम्हें उठेंगे हर तरफ से, फिर ये तो मैडम होगा ना। तो ये वो आप थोड़ा सा वो भूल गई है। इट्स नॉट अबाउट कि पाकिस्तान उनको ये कह रहा है। ऑपरेशन सिंदूर जो इंडिया ने लॉन्च किया उसके बदले में हमने फिर जो लॉन्च हुआ, तो दुनिया ने देखा है कि भाई ये तो बड़ा तगड़ा मुल्क है, ये इकोनॉमी इसकी खराब है तो इकोनॉमी ठीक कर लेते हैं, इसकी इकोनॉमी का क्या मसला है? जो कोई टेंशन ही नहीं। और नगर दसो कितने पैसे चाहिए देने, और क्या दसो कितने पैसे चाहिए, उन्हें जहाज है सट लेने ने, बंदे है मार लेने ने, फाड़ लो है कर देने ने, वो तो बड़े खुश है मैडम। देखें अरब वर्ल्ड को पहले ये था ना ये लड़ते हैं, ये कोई जहाज गिरा के पायलट वापस कर देते हैं, ये तो इतने पुरअमन बच्चे हैं, ये तो इनका तो हाल ही कोई नहीं। तो दुनिया इस चीज को अप्रिशिएट नहीं कर रही थी। दुनिया ने क्या यार, ये तो अपने मुल्क से बैठे बैठे ही इतनी बड़ी, वो मुल्क जिसका 90 अरब डॉलर का डिफेंस बजट हो, कितना मैडम दोबारा रिपीट कीजिए? 90 अरब डॉलर। और पाकिस्तान का सिर्फ 10 अरब डॉलर, 9.5 अरब डॉलर का बजट हो, उसको इन्होंने राम राम कर दिया। तो ये तो बड़ा तगड़ा मुल्क है। तो एवे नहीं मैडम अर्न किया ये सारी रिस्पेक्ट। आज दुनिया के स्टेज में हम बैठे हुए हैं, जहाँ पे 20-25 मुल्कों के सदर और वजीर आजम, जहाँ पे जर्मनी और बरतानिया, और बरतानिया के वजीर आजम को पता है ट्रम्प क्या कह रहा था? इसको तो मैंने 20 मिनट के नोटिस पे बुलाया। अब खुदा की कसम बेइज्जती कर दी उसने बरतानिया के वजीर आजम की। कहता 20 मिनट की, उसको स्टेज पे बुला के कहता है majority of these people came on 20 minutes notice, ठीक है। और द पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर, द शहबाज शरीफ, द फील्ड मार्शल, मैडम आपको तो खुश हो जाना चाहिए। सर वो तो मिस कॉल पे आ जाते, शहबाज शरीफ साहब का भी बोला होगा कि वो तो मिस कॉल पे आ जाते, उनको तो 20 मिनट का नोटिस देना पड़ता है, लेकिन पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जो है वो तो मिस कॉल पे आ जाएंगे। आपको अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन मैडम बर्दाश्त करना पड़ेगा। नहीं सर, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सुने तो सही ना, नहीं वो मुझे आपकी बातों से पता चल रहा है। अच्छा नहीं लगेगा आपको, ये 3 साल और भुगतने पड़ेंगे मैडम। तो कोई बात नहीं, ओके सोके कर लो, दिन गुजर ही जाएंगे। जहाँ पे आपने पहले 11 साल मजे लिए हैं पाकिस्तान की उस वक्त के जो सिलसिलों के, अब थोड़ा सा मुश्किल टाइम है। कौन से 11 साल सर, कौन से 11 साल अच्छे रहे? लेकिन मुझे ये बताइए कि चले भारत को तो आप बकौल आपने बहुत मजा चखा दिया, ये कर दिया सर, ये अफगानिस्तान पे क्या हो रहा है? और वहां से लोग अटैक करे जा रहे हैं। दूसरा TLP सर, तहरीक लब्बैक वाले, ये तो आपके इधर पिंडी वालों की अपनी बनाई हुई जमात है, इन्होंने तो कभी इन पे फायरिंग नहीं की। जब इन्होंने लोगों को जिंदा जलाया तब भी नहीं मारा। जब इन्होंने आसिया बीबी के खिलाफ प्रोटेस्ट किया और कहा कि जी इनको फांसी की सजा दी जाए, तब भी कुछ नहीं किया, उल्टा आसिया बीबी को बाहर भागना पड़ा। और किसी वक्त भी सर अभी क्या हो गया कि तो बेचारे फलस्तीन के लिए आ रहे थे, तो इनके ऊपर इस वक्त फायरिंग करने का क्या मतलब है? मैडम देखिए, इनके प्रोसेसर बड़े हल्के हैं, ठीक है। इनको ये नहीं पता कि फलस्तीन में तो अमन हो गया है, फलस्तीनी एंजॉय कर रहे हैं, ये कह रहे हैं हम अमेरिकी सफीर एम्बेसी के बाहर जाकर प्रोटेस्ट करेंगे। और भाई पूछो किस चीज का प्रोटेस्ट करेंगे? वो अपने फलस्तीन के हक में, उन्होंने कहा फलस्तीन में तो अमन हो गया है। अच्छा, लेकिन हमने प्रोटेस्ट कर रहे हैं। भाई एक ही तरीका है यार, कोई चीज होनी चाहिए। आप तो खुद मैडम इन रेडिकल्स फैनेटिक्स के बड़े खिलाफ हैं, माशाल्लाह बड़ी समझदार हैं आप, तो आपको तो पता है इन चीजों का। लेकिन सर स्टेट ने तो बनाया है सर इनको, मैं तो खिलाफ हूँ हमेशा से, पैदाइशी खिलाफ हूँ, लेकिन इनको तो बनाने वाले यही है सर। वो याद नहीं आपको, हमारे फौजी ऑफिसर थे ना जो गनौला बांटा करते थे, अगर आपकी मेमोरी खो गई हो सर, इनकेस आप अभी यूरोप से आए हैं, आप मतलब वहां घूमने फिरने के लिए गए थे, बहुत सी चीजें ऐसी है सर जो इंसान के दिमाग से निकल जाती है वहां पे सैर सपाटों में। अगर आप कहें तो मैं आपको फोटो भी अभी दिखा देती हूँ, आप बात कीजिए, मैं फोटो ढूंढ रही हूँ। नहीं आप करें, वो नहीं आपने डाटा रखा हुआ, सारी बात है आपके पास, वो होगा पड़ा हुआ सारा,
तो सर ये फौजी क्यों पैसे बांट रहे थे इन लोगों को? कुछ ही साल पहले की बात है। ये देखिए डॉक्टर साहब, आप भटके हुए बच्चों को घर भेजना कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है। आप भी अच्छा। कभी भटक गई तो आपको भी इस तरह के लिफाफे दे दिए जाए। आपको भी इस तरह का हल्का लिफाफा दे दिया जाएगा। बीच में बेशक आप बाद में गुस्सा ही हो जाए, मेरे लिफाफे में 500 है, मैं तो नहीं, मैं तो कहूंगी मुझे भी चीमा साहब जैसा लिफाफा चाहिए जिसमें टिकट भी हो, होटल रिजर्वेशन भी हो और उसके बाद डॉलर भी हो। सर ये क्या बात हुई? सॉरी, यूरो की बात करें, डॉलर की बात करें। और यूरोप पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ जो हिंदुस्तान के साथ मतलब मोदी जी के साथ बातचीत करने के लिए बार बार मतलब जो ये जो अभी पाव पकड़ रहा है मतलब जो चापलूसी कर रहे हैं मतलब जो अमेरिका का प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का, जिस तरह अभी ये जो पाकिस्तानी न्यूज़ में देख रहे हो दोस्तों। क्योंकि इससे पहले देखिए पाकिस्तान का जो विदेश मंत्री है जो इशाक डार, उसने भी जो गिरगिराया था मतलब हिंदुस्तान के साथ जो बातचीत करने के लिए, जिस तरह ये लोग जो रेडी है मतलब हिंदुस्तान के साथ बातचीत करने के लिए जिस तरह, लेकिन हिंदुस्तान भाव नहीं दे रहा है। क्योंकि हिंदुस्तान ने क्या कहा भाई, पहले पाकिस्तानी दहशतगर्द को बंद करना पड़ेगा और जो भी दहशतगर्द पाकिस्तान के अंदर है, पाकिस्तान जो आर्मी हो, पाकिस्तानी गवर्नमेंट जो भी ये पनाह दे रहा है, उसको हिंदुस्तान को हैंडओवर करना पड़ेगा दोस्तों। तब भी पाकिस्तान के साथ कुछ भी हो सकता है, पाकिस्तान के साथ बातचीत हो सकता है, लेकिन उससे पहले पाकिस्तान के साथ कोई बातचीत नहीं होगा। लेकिन पाकिस्तानी जिस तरह अभी गिरगिरा रहा है, क्योंकि अभी पाकिस्तान का मुश्किल जिस तरह अभी बढ़ गया है, क्योंकि जो पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ जिस तरह अभी डोनाल्ड ट्रंप का जिस तरह अभी बार बार जो ये पाव पकड़ रहा है भाई, जिस तरह अभी ये चापलूसी कर रहे हैं, जिस तरह अभी जो डोनाल्ड ट्रंप को तारीफ कर रहे हैं मतलब जो मोदी जी के साथ बातचीत करने के लिए। क्योंकि हिंदुस्तान जिस तरह भी पाकिस्तान को जो टफ टाइम दिया है मतलब ऑपरेशन सिंदूर उठा के देखिए, और जिस तरह भी अफगानिस्तान का उस बॉर्डर से जिस तरह भी तालिबान ने जिस तरह भी पाकिस्तान को जो टफ टाइम दे रहे हैं, इसलिए पाकिस्तान को डर सता रही है। अगर हिंदुस्तान भी इस टाइम हमला कर देता है पाकिस्तान को, तो पाकिस्तान का बचना बहुत चांस कम है दोस्तों। क्योंकि अभी जो उस बॉर्डर से देखिए अभी अफगानिस्तान एक्टिव हो गया, और अगर इधर से हिंदुस्तान एक्टिव होता है तो पाकिस्तान का इतना मुश्किल बढ़ने वाला है, इतना मुश्किल बढ़ने वाला है, तो पाकिस्तान को अभी से डर सता रही है। क्योंकि वो अफगानिस्तान से लड़ नहीं पा रहे दोस्तों। जिस तरह अभी देखिए जो तालिबान ने जिस तरह भी पाकिस्तान का फोर्स का जिस तरह भी जो हालात किया है, जिस तरह अभी जो नुकसान किया है मतलब पाकिस्तान का, तो पाकिस्तान को इसलिए डर सता रही है। अगर उधर से हिंदुस्तान अगर हमला कर देता है तो पाकिस्तान कैसे मतलब मुकाबला करेगा। क्योंकि जो हिंदुस्तान के पास जो हम लोग के पास जो टेक्नोलॉजी वो पाकिस्तान के पास नहीं है, लेकिन पाकिस्तानी कहता है हमने ऑपरेशन सिंदूर में जीत लिया है मतलब हिंदुस्तान को हरा दिया। अगर मैं पाकिस्तान को पूछना चाहता हूँ, जो हिंदुस्तान के पास जो टेक्नोलॉजी वो पाकिस्तान के पास है, जो हिंदुस्तान का डिफेंस बजट है, जो अभी नई जो मिसाइल का जो टेक्नोलॉजी जो हासिल कर रहे हो पाकिस्तान के पास है, पाकिस्तान के पास नहीं है। जो हिंदुस्तान के पास जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो पाकिस्तान के पास है नहीं है। लेकिन दोस्तों पाकिस्तानी ऐसे कह देता है भाई हमने हिंदुस्तान का जेट गिराया, हमने हिंदुस्तान के अंदर मतलब 70% कारण को ख़त्म कर दिया, हमने आर्मी हेडक्वार्टर पे अटैक कर दिया। लेकिन ये झूठा प्रोपेगेंडा था पाकिस्तान का दोस्तों। जब हिंदुस्तान ने कहा एक प्रूफ दीजिए, पाकिस्तानी कहता है कि हम लोग का प्रूफ तो सोशल मीडिया में, हमने तो जहाज़ भी सोशल मीडिया में गिराया था हिंदुस्तान का। ये पाकिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर का स्टेटमेंट है दोस्तों। तो ये हाल है पाकिस्तान का, इसलिए पाकिस्तानी बार बार गिरा रहा है, दूसरा कंट्री में भाग के जा रहे, और डोनाल्ड ट्रंप के सामने ये पाव पकड़ के ये हिंदुस्तान के साथ बातचीत करने के लिए जिस तरह अभी जो इंटरेस्टेड दिखा रही है मतलब मोदी जी से बात करवाओ, लेकिन हिंदुस्तानी जिस तरह ये लोग का टफ टाइम दिया है ना, अभी हवा अभी टाइट हो गया, अभी पूरा पतलून पाकिस्तान का पूरा ढीला हो गया दोस्तों।